अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मेडिसिन के रिव्यू शेयर करूँगी, जिसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताऊँगी, वो है इंजेक्शन फेमिला। इंजेक्शन फेमिला बेसिकली एक कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है जो कि वक्फे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रासेप्शन पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं। इसमें एक ही इंग्रेडिएंट जो है वो पाया जाता है, जो है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये जो है इसका साइड नेम भी आप कह सकते हैं। और अगर क्लास की बात की जाए तो ये प्रोजेस्टिन क्लास जो है उससे बिलोंग करता है। इंजेक्शन फेमिला बेसिकली जो है वो वक्फे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसमें जो साल्ट पाया जाता है मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये बेसिकली करता क्या है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है, जो हमारे गोनेड से रिलीज़ होता है, ये उसकी सिक्रीशन जो है उसको रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो मेच्योर नहीं हो पाते। फॉलिकल्स जब मेच्योर नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन भी नहीं होती, ओव्यूलेशन नहीं होती तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पे ये कहता है सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसको थिक कर देता है, जिसके बायस कॉन्ट्रासेप्शन हो ही नहीं पाती। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि इसके कौन कौन से इस्तेमालात हैं, किन सूरतों में आप इस इंजेक्शन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है, अगर आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने से पहले आपको इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर आपके पीरियड जो हैं वो मिस्ड हो रहे हैं, या फिर आपके पीरियड जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, और या फिर 2-3 महीने से आपको पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा पेन के साथ आ रहे हैं, देन आप अपनी जो है डॉक्टर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट उससे रजू करेंगे। उसके बाद आप जो है कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप इस इंजेक्शन को यूज़ करेंगे तो ये करता है क्या है, ये हमारे जो ओवरीज़ होती हैं, फीमेल की ओवरीज़, उसको जो है एग रिलीज़ करने से रोक देता है। एग की जो है फार्मुलेशन उसको स्टॉप कर देता है। जब एग्स ही नहीं बनेंगे और वो ओवरीज से रिलीज़ ही नहीं होंगे, ओवुलेशन का पीरियड ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। सर्वाइकल म्यूकस जो हमारा होता है उसको ये थिक कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो होते हैं, मेल के स्पर्म्स, वो हमारी जो है एंडोमेट्रियम या हमारी वॉम्ब, जिसको आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में बच्चेदानी कहते हैं, उसमें इंटर ही नहीं हो पाते। थर्ड ऑफ नंबर पे ये क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम जो होती है हमारी यूट्रस की जो मिड वाली पोर्शन होता है, जिसमें जाके जाइगोट जो है वो अटैच होता है, जहाँ पर प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो पाती है। ये उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है उसकी थिकनिंग को रोक देता है, उसको थिक होने से रोक देता है, उसको थिन कर देता है, जिसके बायस जो है एग्स उसमें ग्रो ही नहीं हो पाता। एग्स की जो है, अगर बिल्फर स्पर्म्स और जो है ओवुलेटेड एग जो है मिल भी जाएं तो उसमें जो है एग की ग्रोथ ही नहीं होती, ये उसको रोक देता है। और ये जो है जिसके बायस जो है वो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती, जाइगोट नहीं बनता और प्रेगनेंसी जो है वो हो ही नहीं पाती। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी डोज़ के बारे में कि इसकी डोजेज जो है वो आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। ये इंजेक्शन जो है वो मेंसेस के 5th डे से आपने जो है वो इस्तेमाल करना होता है। 5th डे जो होता है मेंसेस का, पीरियड जब आए हों उसके 5वें दिन आपने इसे इस्तेमाल करना है, और इसकी सिर्फ एक सिंगल डोज ही होती है, 150 मिलीग्राम पर ml जो होती है इसकी सिंगल डोज। ये इंजेक्शन की सूरत में आपने इंट्रामस्कुलर लेनी होती है, और इसकी सिंगल डोज जो होती है वो 3 मंथ्स का जो है वो कंट्रासेप्शन कर देती है। 3 महीने के वक्फे में ये इनफ होती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि किन किन सूरतों में आपने इस इंजेक्शन का जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है, आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, आपका बीपी जो है वो हमेशा 140/90 से जो है वो अबव रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उस सूरत में आपने इस इंजेक्शन का जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है देन आपने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको माइग्रेन है तो भी आपने इंजेक्शन फेमिला जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको एंडोमेट्रियल कैंसर है तब भी आपने जो है वो इस्तेमाल
नहीं करना। अगर आपको सिरोसिस है यानी कि लीवर का आपको इन्फेक्शन है, लीवर में कोई इशू है, दैन भी आपने इस पेन जो है इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको हार्ट डिजीज़ है, दिल की कोई भी बीमारी है, तो भी आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी है, तो आपने इस इंजेक्शन का बिल्कुल भी इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसको यूज़ करने से क्या हो सकते हैं। इसके आपको नोज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, आपकी ब्रेस्ट जो है वो टेंडर हो सकती हैं, और जो है आपकी विजाइनल ब्लीडिंग आपको हो सकती है। आपके पीरियड्स जो होंगे वो या तो मिस हो सकते हैं, या इरेगुलर हो सकते हैं, या फिर हद से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को यूज़ करने से ये जो है वो मसला मसाइल आपको हो सकते हैं। अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तो आपने इस इंजेक्शन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो आपने इस इंजेक्शन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अल्टरनेट जो हैं अपनी कंसल्टेंट से जो है वो रब्ता करके उसके मशवरे के मुताबिक आपने कोई अल्टरनेटिव कंट्रासेप्शन जो है वो इस्तेमाल करना है। आपने फेमिला इंजेक्शन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। फेमिला इंजेक्शन जो होता है ये आपकी बोन्स जो होती हैं इसको वीक करता है। तो आपने फेमिला इंजेक्शन जब भी लगाना है, साथ में कैल्शियम जो है वो लाजमी इनफ जो क्वांटिटी है उसमें लेना है, ताकि आपकी बोन्स जो है वीक ना हो। और आप कोशिश करें कि 3 इंजेक्शन जो होते हैं लगातार लगाने के बाद आप जो है एटलीस्ट 1 ईयर का गैप लाजमी लें। यानी कि 3 महीने वाला आपने एक इंजेक्शन लगाया, फिर सेकेंडली लगाया, फिर थर्ड लगाया, 3 इंजेक्शन एट अ टाइम आप लगवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप लगवाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मे बी आपको जो है वो पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा मिस होना स्टार्ट हो जाए, और दूसरे नंबर पे आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, जिसके बायस जो है हड्डियों का बुरबुरापन, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो बिफ़ोर यूजिंग इट आपने अपनी जो है कंसल्टेंट उससे लाजमी जो है वो मशवरा करना है। तो यही था आज के लिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।